वो है ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ओवर आर मीन्स जिसकी एंट्रीज रियल नंबर्स में से हैं, फॉर विच ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स और इक्विवेलेंटली ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये किस चीज़ की डेफिनेशन है? आपको पता है कि जब आप ए को ए के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मतलब क्या होगा कि ए का ट्रांसपोज ही ए का इन्वर्स हो, तो फिर हम ऐसे मैट्रिक्स को ए को हम बोलेंगे कि वो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, कि ए का ट्रांसपोज लेने से ही ए का इन्वर्स आ जाता हो। क्लियरली एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज़ नॉन सिंगुलर, क्योंकि ट्रांसपोज तो हमेशा एग्जिस्ट करता है, हर मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है। तो और ट्रांसपोज किसके इक्वल है? इन्वर्स के। इसका मतलब क्या है कि हर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर होगा। क्या? उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट, इस चैप्टर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, या हम कह सकते हैं कि आपकी स्टडी का भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो है आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स। आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स। तो पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं। इफ़ ए इज़ एन n क्रॉस n या n बाय n मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है n बाय n ओवर रियल, मतलब उसकी जो एंट्रीज हैं वो सारी की सारी रियल नंबर्स में से हैं। देन अ स्केलर लेमडा फ्रॉम आर, एक रियल नंबर हमारे पास स्केलर एक नंबर, उसको हम बोलेंगे वो आइगन वैल्यू हुआ ए की। इफ़ देयर एग्जिस्ट अ नॉन ज़ीरो कॉलम वेक्टर वी बिलोंग्स टू आर एन। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको क्लेरिफाई कर दूँ कि आपने आर एन के एलिमेंट्स पढ़े हुए हैं एन टपल की फॉर्म में। जिस तरह ऑर्डर्ड पेयर होता है तो आप उसको एक्सटेंड कर लेते हैं एन में, लेकिन यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आर एन के वेक्टर्स को हम कॉलम मैट्रिसेस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एक ऐसा वेक्टर, ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर होगा n बाय 1, उसकी n रोज होंगी 1 2 3 4 और 1 सिंगल कॉलम होगा। तो एक कॉलम वेक्टर है हमारे पास v आर एन में से, सच दैट ए वी इज़ इक्वल टू लेमडा वी। इस बात का मतलब क्या हुआ कि ए का इस वेक्टर v के ऊपर जो इम्पैक्ट है, अगर वही सेम इम्पैक्ट इस नंबर लेमडा का हो v पे, तो हम कहते हैं कि जो लेमडा है ये आइगन वैल्यू है किसकी? इस मैट्रिक्स ए की, वेक्टर v की नहीं, मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू क्या होगी? वो लेमडा होगी। और इस केस में अगर ये ट्रू हो कि ऐसा हमें लेमडा एक मिल जाए जो ए वी और लेमडा वी आपस में इक्वल आ जाएं, तो इस वेक्टर v को हम बोलते हैं कि वो एक आइगन वेक्टर है, कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वेक्टर ऑफ ए, मैट्रिक्स ए कॉरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लेमडा। आपके पास हर मैट्रिक्स में से एक से ज़्यादा आइगन वैल्यूज़ भी आ सकती हैं, और हर आइगन वैल्यू के लिए एक सेपरेट आइगन वेक्टर मिलेगा आपको। फाइंड करने का प्रोसीजर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ए वी इज़ इक्वल टू लेमडा वी, ये हमने यहाँ से पढ़ा। इसको हम क्या कर सकते हैं कि एक लेमडा के साथ हमने मल्टीप्लाई कर लिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने किस ऑर्डर का लेना है? जिस ऑर्डर का आपके पास ये मैट्रिक्स ए है। आई इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ साइज ए का जो साइज़ है या ए का जो ऑर्डर है, सेम ऑर्डर का आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेके इसको मल्टीप्लाई कर देना। ये काम हमने क्यों किया? लेट्स सी। हमने यहाँ से क्या किया कि ये जो लेमडा आई वी है, इसको उठा के जब आप लेफ़्ट साइड पे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये पता है कि मैट्रिसेस को, मतलब किसी मैट्रिक्स में से अगर मैं इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यहाँ पर ना लेके आता तो ये लेमडा वी होना था। ए का ऑर्डर, सपोज v में से हम इसको v को कॉमन ले लिया हमने, तो a माइनस लेमडा आई अगर यहाँ पे नहीं होता तो a हमारे पास एक मैट्रिक्स है, जबकि लेमडा हमारे पास जस्ट एक रियल नंबर है। तो मैट्रिक्स में से हम रियल नंबर को माइनस नहीं कर सकते, तो हम मैट्रिक्स में से मैट्रिक्स को माइनस करते हैं। तो इस काम के लिए हमें पता है कि हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंट्रोड्यूस करवा दिया सेम ऑर्डर का। सेम ऑर्डर का क्यों? क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए आपको पता है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। दो मैट्रिक्स को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट तब कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। सो ए का और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, ये माइनस हो सकते हैं। जब आप लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बनेगा? आपके पास जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो 1 1 1 है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, आपको पता है, बाकी सारी जीरो हैं। जब आप लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके डायगोनल एंट्रीज़ लेमडा 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 हो जाएंगी, और बाकी सारी एंट्रीज़ वो ज़ीरो ही रहेंगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर आपने जब ए में से माइनस किया लेमडा आई को, तो आपके जो ए की डायगोनल एंट्रीज है सिर्फ वहाँ पे क्या आ जाएगा? सपोज ए 1 1 था माइनस लेमडा, और अगली ए 2 2 माइनस लेमडा, ए 3 3 माइनस लेमडा एंड सो ऑन।
बाकी की एंट्रीज को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बाकी के सारे इसके एंट्रीज ज़ीरो हैं। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब याद रखना है कि ये दो मैट्रिसेस नहीं है, ये एक मैट्रिक्स है। अब ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये एक आपके पास होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बन रहा है। आपको याद होगा कि जब हम लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते थे तो हमारे पास एक मैट्रिक्स आता था कोफिशिएंट्स का, एक मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स आता था वेरिएबल्स का, और यहाँ पे हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स था कांस्टेंट्स का। अब यहाँ पे क्योंकि ये सिंगुलर सिस्टम है तो ये होमोजीनियस सिस्टम है तो कांस्टेंट सारे के सारे ज़ीरो हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एक होमोजीनियस सिस्टम बन गया। अब चैप्टर नंबर 4 में हम लोगों ने इसकी थ्योरी को बड़ी डिटेल से पढ़ा है, तो उसका जो आपने आखिरी थ्योरम पढ़ा है उसको ज़रा दोबारा रिपीट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। आखिरी थ्योरम की आखिरी लाइन में एक बात लिखी हुई है और वो मैं थोड़ी सी करेक्शन करवा दूँ, वो मुझसे गलत लिखी गई थी, उसको ज़रा ठीक कर लीजिएगा। उसका लास्ट वर्ड पे नॉन सिंगुलर लिखा है, वो सिंगुलर कर दें उसको। हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास n इक्वेशंस और n वेरिएबल्स हों, होमोजीनियस सिस्टम हमने बाकी पढ़े थे जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स और नंबर ऑफ़ इक्वेशन डिफरेंट आ जाता होता था। लेकिन जब आपके पास नंबर ऑफ़ इक्वेशन और नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स इक्वल आ जाए, कैसे इक्वल आ गया, ए के अंदर हमारे पास n रोज़ हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे पास इक्वेशंस का नंबर जो है वो n है। सिमिलरली ए में यानी इस पूरे मैट्रिक्स में जो कुछ भी बनेगा इसमें n कॉलम्स हैं तो नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स भी n इक्वेशंस और n वेरिएबल्स अगर हों, होमोजीनियस सिस्टम हो, तो उसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है। ट्रिवियल सोल्यूशन तो वो होता है ना जिसमें ये वेरिएबल सारे के सारे इक्वल टू ज़ीरो आ जाएं। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि v जो है वो नॉन ज़ीरो है, ठीक है, नॉन ज़ीरो कॉलम वेक्टर v, क्योंकि ये जो हमारे v के एंट्रीज़ हैं ये ज़ीरो नहीं हैं, मतलब आपके पास एक नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होना चाहिए। तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कब होगा, जब हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है ये उसमें जस्ट ए था, यहाँ पे हमारे पास ये पूरा का पूरा एक मैट्रिक्स है। जब ये मैट्रिक्स सिंगुलर होगा तब नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। आपने वो चैप्टर 4 के लास्ट थ्योरम की लास्ट लाइन को पढ़ भी लेना है और वो जो लास्ट वर्ड है उसमें नॉन सिंगुलर लिखा हुआ उसको करेक्ट कर लेना है सिंगुलर, ठीक है। एन होमोजेनियस इक्वेशंस n वेरिएबल्स में उनका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन तब एग्जिस्ट करता है जब हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है ये सिंगुलर हो, सिंगुलर, ठीक है। हम चूँकि कह रहे हैं कि v नॉन ज़ीरो है, मतलब हमारे पास जो सोल्यूशन है वो ट्रिवियल नहीं हो सकता। v इक्वल टू ज़ीरो का मतलब है कि सारे के सारे v के कंपोनेंट्स ज़ीरो, ट्रिवियल सोल्यूशन। हम नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास ये जो है मैट्रिक्स ये लाजमी सिंगुलर होना चाहिए। अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर है तो इसका मतलब क्या है कि इसका डिटर्मिनेंट जिसको हम इस तरह से भी लिखते हैं इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक हो गया जी। तो आपने जब भी आइगन वैल्यूज़ फाइंड करनी है तो हमारे पास ये इक्वेशन है, इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं, आपने ये यूज़ करनी है। आपने करना क्या है, आपको एक मैट्रिक्स दिया जाएगा ए और आपसे ये कहा जाएगा कि इसकी आइगन वैल्यूज़ फाइंड करें। तो आपने क्या करना है, ए माइनस लैम्डा आई करना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेना है सेम ऑर्डर का ए का और उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी की डायगोनल एंट्रीज लैम्डा 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 हो जाएंगी। उसको ए में से माइनस कर देना तो एक ही डायगोनल एंट्रीज में से भी लैम्डा माइनस हो जाएगा। सपोज एक ही डायगोनल एंट्रीज 1 2 3 तो 1 माइनस लैम्डा, 2 माइनस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा एंड सो ऑन। उसका डिटर्मिनेंट आपने एक्सपैंड करके इक्वल टू ज़ीरो का रख लेना है तो आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब उसकी इक्वेशन की क्या टाइप होगी हम वो थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। रिमार्क्स, ये जो हमने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी है इसमें से, फॉर द n by n मैट्रिक्स A द इक्वेशन P of lambda is equal to A minus lambda I is equal to 0 is a polynomial equation of degree n in lambda, ठीक है जी। ये जो आपके पास इक्वेशन बनेगी यहाँ से समथिंग इज़ इक्वल टू ज़ीरो, वो क्या है, एक पोलिनोमियल इक्वेशन बनेगी और उसमें वेरिएबल क्या होगा, लैम्डा, ठीक है। सपोज हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज थी वो थी 1 माइनस लैम्डा, 2 माइनस लैम्डा, तो जब आप उसको एक्सपेंशन करेंगे तो 1 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर आएगा उसमें। तो क्योंकि ये हमने अभी थोड़ी देर ये जो एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं वो 2/2 है, तो उसका ऑर्डर, उसकी जो डिग्री है वो कितनी बन रही है, 2। सपोज अगर ये क्यूबिक इक्वेशन होती 1 माइनस लैम्डा, 2 माइनस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा, तो हमारे पास इसकी एक्सपेंशन में क्या आ जाना था, 1 माइनस लैम्डा, 2 माइनस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा, मल्टीप्लाई होने के बाद लैम्डा का क्यूब आना था। यानी अगर 3/3 है तो लैम्डा का क्यूब आ रहा है। सिमिलरली अगर ये 4/4 है तो लैम्डा पावर 4 की वेरिएबल आपके पास ज़रूर आएगा। तो मतलब क्या हुआ कि n by n मैट्रिक्स है अगर, तो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है सेम डिग्री होगी आपके पास उस पोलिनोमियल की।
और आपने ये बात पढ़ी हुई है कि जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही रूट्स होते हैं, ठीक है। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की हुई है, उसके नॉर्मली 2 रूट्स आते थे, सेम हो जाए या डिफरेंट हो जाएंगे एक अलग बात है, लेकिन रूट्स 2 आते थे। सिमिलरली आपने क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व की थी मैट्रिक में इंटर में, तो उसमें भी रूट्स क्या आते हैं, उसमें 3 रूट्स आते हैं, ठीक है। ये जो बात लिखी हुई है सम ऑफ दीज रूट्स में हैव मल्टीप्लिसिटी ग्रेटर दैन 1, इसका मतलब ये है कि ये जो रूट्स आ रहे हैं आपके पास n, ये ज़रूरी नहीं कि n के n डिफरेंट हों, इनमें से 2, 3, 4 रूट्स सेम भी हो सकते हैं, ठीक है। इस बात का मतलब ये कि मल्टीप्लिसिटी ग्रेटर दैन 1 का मतलब है कि वो ज़्यादा टाइम्स एक ही रूट आ सकता है, n टाइम जिसके फैक्टर बनेंगे और उसमें n रूट्स आएंगे, वो n रूट्स जो हैं उनमें से कुछ रूट्स आपस में सेम हो सकते हैं, ठीक हो गया। कि जितनी डिग्री, जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर उतनी ही डिग्री होगी आपकी इक्वेशन की और उतने ही रूट्स आएंगे। नंबर 2, द पोलिनोमियल p ऑफ लैम्डा कैन बी रिटन एज दिस, ठीक है। कि आपके पास जब एक n डिग्री की इक्वेशन हो, हमने एक थ्योरम पढ़ा हुआ है जिसमें वो कहता है कि जितनी किसी पोलिनोमियल की डिग्री हो उसको हम उतने ही फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। जैसे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की थी तो हम उसकी फैक्टराइजेशन करते थे तो वो 2 फैक्टर बनते होते थे, x माइनस समथिंग इंटू एक्स प्लस समथिंग इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये n डिग्री है तो इसके कितने फैक्टर बनेंगे, n फैक्टर बनेंगे, ठीक हो गया। तो n ऑर्डर का जो पोलिनोमियल, सॉरी n डिग्री का पोलिनोमियल है उसको आप n फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से सबसे पहले हमने क्या किया, हमने -1 हर फैक्टर में से कॉमन ले लिया। हर फैक्टर में से -1 कॉमन लेंगे तो -1 रेज़ टू पावर n, क्योंकि ये n फैक्टर्स हैं, ये फर्स्ट फैक्टर, ये सेकंड एंड सो ऑन nth फैक्टर, -1 रेज़ टू पावर n कॉमन आ गया। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, लैम्डा माइनस लैम्डा 1, लैम्डा माइनस लैम्डा 2, लैम्डा माइनस लैम्डा 3। ये लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा n ये कॉन्स्टेंट्स हैं, ये कोई नंबर्स होंगे, और ये जो लैम्डा 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 ये वेरिएबल है हमारे पास। फिर जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो n टाइम्स लैम्डा मल्टीप्लाई होकर लैम्डा पावर n आएगा हमारे पास। उसके बाद माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस अप टू सो ऑन लैम्डा n, लैम्डा पावर n माइनस 1 प्लस अप टू सो ऑन, प्लस आखिरी टर्म हमारे पास क्या आ रही है, लैम्डा पावर n थी, फिर n माइनस 1 हो गई, फिर n माइनस 2 हो जाएगी, फिर n माइनस 3 एंड सो ऑन। आखिरी जो टर्म होते हैं वो कांस्टेंट होता है, उसमें लैम्डा की पावर 0 होगी। लैम्डा पावर 0 क्या होता है, कांस्टेंट। -1 रेज़ टू पावर n, लैम्डा 1, लैम्डा 2 अप टू सो ऑन लैम्डा n। तो ये जो हमारा पोलिनोमियल है ये हमारे पास इस फॉर्मेट में आ जाएगा। अगर हम लैम्डा की जगह पे 0 पुट कर दें तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या रह जाती है, ज़रा गौर करें। लैम्डा की जगह 0 पुट कर दें तो ये भी 0, ये यहाँ पे 0 आ गया तो ये सारा भी 0, इससे अगला भी 0, ये लास्ट जो टर्म है सिर्फ यहाँ पर लैम्डा नहीं है तो ये बचेगी। -1 पावर n इंटू लैम्डा 1 लैम्डा 2 टू लैम्डा n। तो ये जो -1 पावर n है और एक -1 पावर n बाहर पड़ा हुआ है, इन दोनों को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -1 पावर n -1 पावर n। तो ये -1 पावर n प्लस n यानी -1 पावर 2n हो जाएगी। -1 पावर 2n मतलब एक इवन पावर है, और इवन पावर जब भी हो आपको पता है वो प्लस हो जाती होती है। तो प्लस होने से आपके पास जस्ट ये बचेंगे, ये लिखे हुए हैं हमने, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 टू सो ऑन लैम्डा n। ये किस चीज़ के इक्वल आ रहा है, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ a के इक्वल आ रहा है। कैसे, ज़रा गौर करें। अगर हम यहाँ पर लैम्डा की जगह पे 0 पुट करें तो ये 0, सारा का सारा 0 मैट्रिक्स, a में से 0 माइनस करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो a ही बचेगा, तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ a बचेगा, ठीक हो गया। इस सारी बात करने का मकसद ये है कि आपके पास एक रिलेशनशिप ये आ गया कि जो रूट्स आएंगे हमारे पास, जो इस इक्वेशन के रूट्स हैं उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ a के इक्वल। हमारे पास एक रिलेशनशिप आ गया कि रूट्स का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आ रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ a के। जैसे आप लोगों ने थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी कि रूट्स का सम ये होता है, रूट्स का प्रोडक्ट ये होता है। तो रूट्स का प्रोडक्ट आपने पे एक पढ़ लिया कि वो किसके इक्वल आ रहा है, आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ a के इक्वल आ रहा है। आपके पास 2/2 मैट्रिक्स हो तो आप इजीली डिटर्मिनेंट ऑफ a कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको रूट्स का प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक हो गया। अगली बात, द कोफिशिएंट ऑफ -1 पावर n-1 इंटू लैम्डा पावर n-1 इज़, किसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है कि ये जो आपके पास ये तो हाईएस्ट पावर है ना, ये जो सेकंड हाईएस्ट पावर है लैम्डा पावर n-1, इसका कोफिशिएंट क्या बनेगा, ये -1 पावर n को अंदर लेके आए तो माइनस लैम्डा 1 पावर n इंटू लैम्डा n पावर n-1, और क्या कोफिशिएंट बन रहा है इसका, लैम्डा 1 लैम्डा 2 अप टू सो ऑन लैम्डा n, ये इसका कोफिशिएंट बन रहा है, ठीक हो गया। इस बात का क्या मतलब हुआ
कि जो आपका सेकंड पावर है, सेकंड हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट क्या होगा, आपके रूट्स का सम। बात समझ में आ गई कि रूट्स का सम किसके इक्वल होगा, हमारे ये कोफिशिएंट्स के रूट्स का सम इक्वल होगा हमारा सेकंड पावर का कोफिशिएंट। ठीक है, अब ये -1 पावर n-1 कैसे आ गई, यहाँ से हमने -1 एक निकाला है, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये जो माइनस था ये प्लस हो गया, तो अब -1 पावर n थी, एक कम हो गई, -1 पावर n-1 रह गई। ये बात क्लियर हो गई कि जो आपका पोलिनोमियल आएगा उसमें जो सेकंड पावर है उसका कोफिशिएंट क्या होगा, रूट्स का सम। ठीक है जी, अब रूट्स का प्रोडक्ट और रूट्स का सम आप लोग फाइंड करके, सपोज आपको रूट्स का सम और प्रोडक्ट बताया गया हो तो आप लोगों को दो चीज़ें मिल जाएंगी कि एक तो ये है कि कांस्टेंट टर्म जो है वो क्या बनती है और जो सेकंड पावर है वो क्या बनती है। ठीक है, उसका कोफिशिएंट क्या बनता है। इसका फ़ायदा हमें ये होगा कि आपको मतलब कोई हमको 10, 12, 15 डिग्री की इक्वेशन नहीं दे देंगे, ये 2 या 3 मैक्सिमम हो जाएगा, यानी वो आपके पास जो मैट्रिक्स आएगा वो 2/2 होगा या 3/3 होगा, तो उसको आप थोड़ा सा इन दोनों चीज़ों को यूज़ करके ईजिली सॉल्व कर सकेंगे। विच इज़ द सम ऑफ द मेन डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, जो रूट्स का सम है वो किसके इक्वल होगा, ए के डायगोनल एलिमेंट्स के इक्वल होगा। ठीक है, ए के डायगोनल एलिमेंट्स का सम और रूट्स का सम आपस में इक्वल होंगे। तो आपको ए मैट्रिक्स दिया जाएगा, आपसे ये कहा जाएगा कि सपोज आपसे ये कह दिया जाएगा रूट्स का सम फाइंड करें, तो वो क्या होगा, ए के मेन डायगोनल एलिमेंट्स का सम वो क्या किसके इक्वल आएगा, रूट्स के सम के इक्वल आ जाएगा, और रूट्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल। नंबर 5, द इक्वेशन पी ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू a माइनस लैम्डा ई इज इक्वल, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए। ठीक है, इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जब भी आपसे कहा जाएगा आइगन वैल्यूज़ फाइंड करें तो हम स्टार्ट ही इस इक्वेशन से करेंगे, हम लिखेंगे द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज़ दिस। ठीक है, आपको एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, फिर डिटर्मिनेंट फाइंड करके आगे सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। द रूट्स ऑफ पी ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 0 आर कॉल्ड आइगन वैल्यूज़। ठीक है जी, हमने जो बात की थी कि इसके एक n रूट्स होंगे, तो 1 लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n, तो ये सारी की सारी आइगन वैल्यूज़ होंगी। यानी कि आपको अगर 2/2 मैट्रिक्स दिया जाएगा तो उसके 2 आइगन वैल्यूज़ आएंगी, क्योंकि उसके 2 रूट्स आएंगे, 2 डिग्री की इक्वेशन है। इसी तरह 3/3 मैट्रिक्स दिया जाएगा तो उसके 3 डिग्री की इक्वेशन, 3 रूट्स निकलेंगे तो उसके आइगन वैल्यूज़ भी 3 ही निकलेंगी। ठीक है जी, कि रूट्स इसके क्या हैं, आइगन वैल्यूज़ कहलाते हैं, या प्रॉपर वैल्यूज़ या कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज़ ऑफ ए। हम जस्ट इसको आइगन वैल्यूज़ ही बोलेंगे, ये दोनों जस्ट आपके थ्योरी के लिए। नंबर 6, द वेक्टर्स वी सेटिस्फाइंग द इक्वेशन ए वी इज इक्वल टू लैम्डा वी। लैम्डा वी का मतलब ये है कि इनमें से किसी एक लैम्डा के ऊपर ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही होगी, हर लैम्डा पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो जो स्पेसिफिक एक लैम्डा है उसको जो वेक्टर सेटिस्फाई करेगा उस वेक्टर को हम बोलेंगे आइगन वेक्टर्स, और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स ऑफ ए हम आइगन वेक्टर्स ही बोलेंगे। आपका काम ये होगा कि आपने आइगन वैल्यूज़ फाइंड करनी है और हर आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर होगा, आपने वो फाइंड करना है। ठीक है जी, सपोज आपके पास 3/3 का मैट्रिक्स है तो आपको 3 आइगन वैल्यूज़ आएंगी और 3 ही आइगन वेक्टर्स आएंगे कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा, कि हर आइगन वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर आपको एक डिफरेंट मिलेगा। कि जब आप सपोज लैम्डा की वैल्यू आपके पास 2 आ गई थी तो उसके लिए वेक्टर कोई और होगा, लैम्डा की वैल्यू 0 आ गई उसके वैल्यू वेक्टर कोई और होगा, लैम्डा की वैल्यू 3 आ गई उसके लिए वेक्टर कोई और होगा। तो हमारा काम क्या होगा, आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स को फाइंड करना।